मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा को खास महत्व दिया गया है। मनुष्य घर या फिर मंदिर जाकर देवी देवताओं की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता है। मित्रों, मंदिर जाने पर आपने ये तो देखा ही होगा कि भगवान की मूर्तियों को न सिर्फ वस्त्र पहनाए जाते हैं बल्कि उनके भोग और सोने की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मंदिर में भगवान के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो फिर उनके लिए शौचालय क्यों नहीं बनाए जाते? तो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज इस वीडियो में हम मिलकर ये जानेंगे कि अगर मंदिर में भगवान के लिए भोजन और सोने की व्यवस्था की जाती है तो फिर शौच की क्यों नहीं? मित्रों, हिंदू शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि देवताओं का शरीर हम मनुष्य के शरीर से बिल्कुल अलग होता है। हम और आप भोजन को भूख लगने पर ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान भोजन के भूखे नहीं होते हैं और यही कारण है कि भगवान भोजन करते ही नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर भगवान भोजन नहीं करते हैं तो फिर हम उन्हें भोग क्यों लगाते हैं? तो मित्रों, इसे ऐसे समझिए कि मनुष्य को तृप्त होने के लिए भोजन का सेवन करना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान भोजन को खाते तो नहीं है, लेकिन भोजन की खुशबू को नाक के माध्यम से जरूर लेते हैं और उसी खुशबू से भगवान तृप्त हो जाते हैं। अब जब मित्रों भगवान भोजन करेंगे नहीं और सिर्फ उसकी खुशबू से ही तृप्त हो जाएंगे तो फिर मंदिरों में शौचालय किस काम आएंगे? और यही कारण है कि मंदिरों में भगवान के सोने और खाने की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन उनके लिए शौचालय नहीं बनाए जाते। मित्रों, एक और बात, हिंदू शास्त्रों में इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि भगवान भोजन के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं और इससे जुड़ी कई कथाएं भी आपको हमारे शास्त्रों में मिल जाएंगी। जब भरत मिलाप के बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर रवाना हुए तो इसी दौरान वो भक्त शबरी के आश्रम पहुँचे। वर्षों से शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान के आगमन की सूचना पर शबरी ने पूरे आश्रम को फूलों से सजा दिया था और वो वन से चुन चुनकर भगवान के लिए बेर लेकर आई थी। भगवान राम ने जब शबरी के झूठे बेरों को खाया था तो उन्होंने ये नहीं देखा कि शबरी झूठे बेर खिला रही है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि उनके भक्त का भाव कैसा है। दरअसल शबरी का भाव ये था कि वो अपने भगवान को सिर्फ मीठे बेर खिलाना चाहती थी और इस भाव से भगवान राम परिचित थे और इसलिए ही उन्होंने शबरी द्वारा चुने गए झूठे बेरों का सेवन किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी विदुर के घर का सादा खाना पसंद किया और अहंकार से भरे दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया। इस कथा का वर्णन भागवत गीता में भी मिलता है। कथा के अनुसार महात्मा विदुर हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवान भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। लेकिन धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के अनन्य प्रेम के कारण विदुर दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की ही तरह था। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम, भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का ये आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। ये कहकर श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वो महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण ने विदुर द्वारा प्रेम भाव से भरा सादा खाना उन्हें ग्रहण करने के लिए कहा। भले ही खाना सादा था, लेकिन विदुर के मन में श्री कृष्ण के लिए आदर और प्रेम भरा था, जिस कारण श्री कृष्ण ने उनके द्वारा दिया सादा भोजन ग्रहण कर लिया। तो मित्रों, इन 2 कथाओं से ये पता चलता है कि भगवान भोजन के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त भगवान को भाव से पुकारता है, भगवान उनके घर दौड़े चले आते हैं और ऐसे भक्तों से भगवान सदा ही प्रेम करते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मंदिरों में भगवान के शौच की व्यवस्था नहीं की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और आध्यात्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।